90 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में। दुनिया दुनिया के सबसे बड़े अरब डॉलर कितना हो गया? ये कह रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। दुनिया का सबसे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है वीडियो है 10 मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ गुजरात से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स इन गुजरात से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि गुजरात भारत के विकसित राज्यों में से एक है। ये राज्य ईस्ट में मध्य प्रदेश, वेस्ट में अरब सागर, नॉर्थ में राजस्थान और साउथ में महाराष्ट्र के बीच मौजूद है। भारत के समृद्ध राज्य में गिना जाने वाला गुजरात आज अपने आर्थिक विकास के रास्ते पूरे भारत को आगे बढ़ा रहा है और आज इसी क्रम में गुजरात में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। इसलिए आज की वीडियो में हम गुजरात के टॉप 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए गुजरात की फेमस डिश का नाम। नंबर 10, अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। 109 किलोमीटर लंबाई वाला ये एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक एक्सपेंड किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे सरखेज के पास सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होकर भावनगर जिले के अधेलाई गांव को जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद निवेश के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही यात्रियों के लिए आसान और तेज कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इस एक्सप्रेसवे की लागत तकरीबन 3500 करोड़ है, जिसे अगले साल तक कंप्लीट करने का टारगेट है। पर नंबर 9 पर जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात के लिए बड़ा फायदेमंद है। नंबर 9, ड्रीम सिटी गुजरात। दोस्तों, जैसा कि सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है, ऐसे में इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही सूरत दुनिया के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग केंद्र के रूप में विकसित होगा। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट को सूरत में हीरा कारोबार के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेस की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। यहाँ पर बिना पॉलिश किए हीरो का व्यापार और पॉलिश किए गए हीरो का निर्माण होगा। साथ ही यहाँ एक कपड़ा यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। ये ड्रीम सिटी अहमदाबाद के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और धोलेरा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर खजोड़ के पास 2000 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। 2030 में खुलने के बाद ये गुजरात की तीसरी स्मार्ट सिटी होने की उम्मीद है। एक उम्मीद आपसे है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं नंबर 8 पर, राजकोट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को बनाने का मेन मकसद पहले से मौजूद दूसरे एयरपोर्ट के लोड को कम करना है। दोस्तों, गुजरात के राजकोट में बनने वाला ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। करीब 2534 एकड़ क्षेत्र में तैयार किए जाने वाले इस एयरपोर्ट की लागत है 2654 करोड़ रुपए। ये एयरपोर्ट राजकोट एयरपोर्ट से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 1800 यात्रियों की होगी। इसमें एक रनवे होगा और यहाँ से एयरबस के A380, बोइंग 747 और बोइंग 777 जैसे एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर सकेंगे। फिलहाल इस एयरपोर्ट को 2023 तक खोलने का प्लान है, पर आप लोग चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को खोल दें, जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। नंबर 7, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। करीब 886 एकड़ जमीन पर 62 मिलियन स्क्वायर फुट के नए क्षेत्र के साथ एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, जिसमें ऑफिस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, क्लब और एंटरटेनमेंट वाली फैसिलिटी शामिल है। साथ ही गिफ्ट सिटी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी मौजूद है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी में 7 टावर होंगे, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल बैंक, IT कंपनियां, बीमा कंपनियां,
इंटरनेशनल शेयर मार्केट और देश की पहली इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर होगा, जिसके लिए गिफ्ट सिटी के डेवलपमेंट पर स्पीड से काम चल रहा है। नंबर 6, सूरत का नया स्टेडियम। दोस्तों, सूरत में मौजूद लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम एक क्रिकेट स्टेडियम है जो फिलहाल साइज में छोटा है, लेकिन एसोसिएशन अब इसे एक्सपेंड करने का प्लान बना रहा है, जिससे यह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट खेलों और टूर्नामेंटों को होस्ट करने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सके। फिलहाल सूरत में बनने वाले इस स्टेडियम की डिजाइन वायरल हो चुकी है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसी स्टेडियम को काफी सारी फैसिलिटी के साथ एक्सपेंड किया जा रहा है, जहां पर आपको मॉडर्न क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जिसमें रहने के लिए रूम, रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट हॉल बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कॉन्फ्रेंस हॉल और मिनी थिएटर की फैसिलिटी मिलेगी, जिससे ये स्टेडियम वर्ल्ड क्लास होने वाला है। नंबर 5, अहमदाबाद मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट अहमदाबाद शहर में एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसे बांटा गया है 2 कॉरिडोर में। एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जबकि दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वस्त्राल गांव से शुरू होकर थालतेज गांव में एंड होता है, जिसकी लंबाई है 21.23 किलोमीटर। इसमें टोटल 18 स्टेशन बनाए जाने हैं, जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में टोटल 35 स्टेशन आते हैं और ये लाइन APMC से शुरू होकर महात्मा मंदिर पर एंड होती है। इसकी टोटल लेंथ है 41.36 किलोमीटर और इस पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 62 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो चलाई जानी है। साथ ही GNLU से गिफ्ट सिटी तक एक लाइन प्रपोज है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के फेज 1 का उद्घाटन हो चुका है और अगर आप इस पर सफर कर चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। अब चलते हैं नंबर 4 पर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, ये भारत सरकार का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसका मकसद तेज गति और कनेक्टिविटी का लाभ उठाते हुए स्मार्ट और सतत इंडस्ट्रियल शहरों का निर्माण करना है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसकी लागत करीब 90 अरब डॉलर बताई जा रही है। ये प्रोजेक्ट 9 मेगा औद्योगिक क्षेत्रों, 3 बंदरगाहों, 6 हवाई अड्डों के साथ साथ 2 चरणों में देश की उच्च गति वाली माल लाइन को अपग्रेड करेगी। साथ ही एक 4000 मेगावाट बिजली संयंत्र और एक 6 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण भी किया जाएगा, जो देश की राजनीतिक और वित्तीय राजधानियों को जोड़ने के साथ ही 30 लाख लोगों को सीधे रोजगार देगा। नंबर 3, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट गुजरात में बनाया जाने वाला एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। 1706 करोड़ रुपए की लागत से 3 फेज में बनाया जाएगा। इसके पहले फेज को कंप्लीट करने में 1305 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहले फेज में 3200 मीटर लंबा रनवे 4E प्रकार के एयरक्राफ्ट्स के लिए बनाया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में इसी रनवे को 3800 मीटर तक एक्सपेंड किया जाएगा। वहीं तीसरे फेज में यहाँ पर एक दूसरा रनवे भी बनाया जाएगा। ढोलेरा एयरपोर्ट अहमदाबाद के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा, जिससे पूरे प्रदेश के यात्रियों को लाभ मिलेगा। इस एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेस वे, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की फैसिलिटी भी मिलेगी। इसी प्रकार हमारे चैनल की फैसिलिटी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नंबर 2, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, जिसके तहत 508 किलोमीटर लंबा रूट बनाया जा रहा है, जो मुंबई से शुरू होकर अहमदाबाद तक जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम, रेल टेम्परेचर और मॉनिटरिंग शामिल है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर होगा उस पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जिससे आप अहमदाबाद से मुंबई सिर्फ 3 घंटे में पहुंच सकेंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर स्पीड से वर्क जारी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है और इसका सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इंतजार है। और अब बात करते हैं नंबर 1 प्रोजेक्ट की, ढोलेरा स्मार्ट सिटी। दोस्तों, अगर आपका मन बार बार दुबई और सिंगापुर जाने का करता है तो सब्र करिए, क्योंकि कुछ समय बाद भारत में एक गजब की स्मार्ट सिटी बनने वाली है, जिसका नाम है ढोलेरा स्मार्ट सिटी। और अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शहर में इन्वेस्टमेंट का कारण है इसकी कनेक्टिविटी। यहाँ पर आपको 4 प्रकार की कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें पहला है वाटर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, इसलिए यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। दूसरा है एयर कनेक्टिविटी।
जिसके लिए यहाँ धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे हवाई मार्ग द्वारा धोलेरा को भारत और दूसरे देशों से सीधी कनेक्टिविटी दी जाएगी। तीसरा है रेल कनेक्टिविटी, जिसके द्वारा अहमदाबाद शहर से धोलेरा सिर्फ 45 मिनट में पहुँच सकेंगे। और चौथा है रोड कनेक्टिविटी, जिसके लिए यहाँ पर नए एक्सप्रेस द्वारा कनेक्टिविटी दी जा रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 25 से 30 साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये शहर बनकर तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत और ऑफिशियल स्मार्ट सिटी कहलाएगा, जहां एक बार जाने के बाद बार बार जाने का दिल करेगा। तो दोस्तों, ये थे गुजरात के 10 बड़े प्रोजेक्ट। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट पसंद आया है, कमेंट में उसका नाम लिखें। और वीडियो पसंद आई है तो इसे इतना शेयर करें कि गुजरात में रहने वाले सभी लोगों तक पहुँच सके। जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। अभी हम सोच रहे थे बता दो। अच्छा, धोलेरा अब मुझे सबसे अच्छा जो लगा, जो सबसे बड़ा लगा, जो बहुत ही पूरे गुजरात को चेंज करेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लगी अजीब सी नहीं, अच्छी लगी, यूनिक लगी कि 2 बड़े स्मार्ट सिटी बन रहे दोनों गुजरात में। तो गुजरात में आपको याद होगा वो वीडियो गुजरात महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात के अंदर ही, आपको याद है कि वो कह रहे थे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जो महाराष्ट्र में आने वाले थे, लेकिन वो महाराष्ट्र से मिस हो गए और वो गुजरात में चले गए। और मैं पता नहीं क्यों अभी देख रही हूँ तरक्की का केंद्र गुजरात बना हुआ है। गुजरात की डेवलपमेंट इस स्टेट में मुझे देखने को मिल रही है इस ईयर में, स्पेशली कहूँगी, जो भी हमने ज़्यादातर वीडियोस किए हैं गुजरात के हवाले से। अच्छा, दिल्ली मुंबई भी गुजरात से ही मतलब गुजरात से ही जो रेल वो है रोड। बुलेट, मुझसे अगर कोई पूछे बुलेट और दिल्ली मुंबई, ये मुझे बहुत, मैं ये कहूँगी शायद वाकई दुनिया का सबसे बड़ा, जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है तो बात ही खत्म हो जाती है। इस वीडियो से जो हमें लग रहा है, यानी 2 सिटी तो ये स्मार्ट सिटी बहुत बड़े आने वाले 10 से 15 साल, 20 साल इनमें लगने वाले हैं। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, बुलेट ट्रेन भी यहाँ से गुजरनी है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो सबसे पहले गुजरात, वैसे ही गुजरातियों का जो माइंड सेट है, या गुजराती जो कौम है, या गुजराती कम्युनिटी है, गुजरात में ज़्यादातर लोग रहते हैं, गुजरात को वैसे ही उन्होंने, मतलब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं भी था, जब गुजरात नहीं था, एक बम्बे स्टेट था, तब से ही इस एरिए में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी। यहाँ के लोग को ये नहीं पता था कि ये आगे चल के गुजरात बनना है और आगे ये होना है, वो होना है। उनकी नेचर में, उनके डीएनए में, मैंने कि एक तरह से तरक्की, कारोबार, डीएनए कहाँ से लाते हैं? खैर बहरहाल, तो डीएनए में ही ये चीज़ शामिल थी, जिसकी वजह से आज गुजरात तरक्की पे तरक्की। इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए भी मज़ीद बढ़ रहा है कि देखिए, कारोबारी माइंडसेट के लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिज़नेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट का आपस में मिलाप बहुत अच्छा होगा। जो बिज़नेस कम्युनिटी होती है, अगर ये गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ जुड़ के काम करती है, अपने प्रॉब्लम्स बताती है, अपने इश्यूज़ बताती है, या नए प्रोजेक्ट बनाने के हवाले से बताती है कि फ़लानी ज़मीन खाली है, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इस तरह से अगर ट्रेन चलाई जाए तो हम और मज़ीद फ़लानी जगह पे ये काम कर सकते हैं, फ़लानी जगह ये काम कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट का मिलाप जो है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है मोदी जी ने जो गुजरात से एक मैं इसको इस तरह से भी समझ सकता हूँ, या किस तरह से कह सकता हूँ कि जो ज़मीन थी ना, आज उस पर फसलें लहलहा रही हैं, तो उस ज़मीन को सही तरीके से, यानी बीज बोने वाले मोदी जी, बिल्कुल ऐसे फर्टिलाइज करने वाले, क्या कहेंगे, फर्टिलाइज़ करने वाले, और एक तरह से कुछ भी कहने सब चलेगा, समझ जाते हैं बेचारे आदत। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग जो थी वो बहुत अच्छी हुई है। तो आज गुजरात में तरक्की से तरक्की हो रही है। आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा? मुझे सबसे बेस्ट, मैंने पहले भी बता दिया, आप सुनते नहीं मेरी बातें तो दोबारा बता देती हूँ। दिल्ली मुंबई मुझे बहुत अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत प्रोजेक्ट लग रहा है, जो मतलब नामुमकिन सा था उसको मुमकिन कर दिखाया है। एक और दूसरा बुलेट तो समझे मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है ना, क्योंकि एक नई चीज़, एक नई टेक्नोलॉजी, तो हर कोई इंसान एक थोड़ा सा ना बेताबी के साथ, जुस्तजू के साथ इंतज़ार कर रहा है कि बुलेट आए। अच्छा, 320 km/h अपने आप में बहुत स्पीडी होने वाली, बहुत ही ज़्यादा स्पीडी होने वाली है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी जिसने मुझे बहुत हैरान कर दिया, और मैं बहुत वसूल के साथ ये बात कह सकती हूँ कि सही पैसे सही जगह लगे हैं, सही हाथों में।
90 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में। दुनिया, अच्छा दुनिया के सबसे बड़े, अरब डॉलर कितना हो गया? ये कह रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन चुका है, बड़ी यानी कि बात। इससे पहले इतना बड़ा एक्सप्रेसवे पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बड़ी अच्छा, बात। इंडिया वैसे ही रकबे के लिहाज से काफ़ी बड़ा है, और दिल्ली और मुंबई को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इस सिरे पे है इंडिया की, समझे, और एक इस सिरे पे। तो मतलब पूरा समझे हर जगह से गुजरने वाला है। कितने ज़िलों को मिलाएगा, कितने शहरों को मिलाएगा, कितने स्टेट्स को मिलाएगा। मुझे नहीं पता था गुजरात से भी गुजर रहा है। बिल्कुल तो ऐसा मुझे ही। अभी पता चला है। मैंने गुजरात के टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स में इसका जिक्र किया तो मुझे पता चला। मैं समझ रही थी शायद यूपी वगैरह के साइड ही रहेगा या महाराष्ट्र के साइड रहेगा, क्योंकि मुंबई आप ले लें और दिल्ली आप ले लें। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यार ये डिफरेंट स्टेट्स से जा रहे हैं, पूरी इंडिया को एक समझे जोड़ रहा है। आपको पता है जूनागढ़ रियासत यही थी। अच्छा, जूनागढ़ रियासत, गुजराती मेमन सब यहीं रहते थे। यहीं रहते थे। तो पता नहीं कुछ हिस्सा वहाँ चला गया होगा, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा यहाँ होगा, जूनागढ़ रियासत। तो एक लड़का है, आपको बड़ी हैरत होगी, जूनागढ़ रियासत के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें ये था कि जूनागढ़ रियासत का एक इशू था, तो इंडिया ने रेफरेंडम करवा के वो रियासत ले ली थी। वहाँ का जो जूनागढ़ का जो वो था क्या कहेंगे, महाराजा राजा, उसने पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर लिया था, लेकिन वहाँ पर कम्युनिटी ज़्यादा थी, वो हिंदू थी जो नहीं आना चाहते थे पाकिस्तान के साथ। तो फिर उन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने वो किया, रेफरेंडम करवा दिया फटाफट, और अपना वो कर दिया, फैसला कर दिया। उस टाइम पे क्या हुआ था पता है? उस टाइम पर से अलग रियासत बना दी। ये जो जूनागढ़ का जो राजा था वो पाकिस्तान भागा फटाफट। कराची से कह रहे हैं समंदर के रास्ते 3 से 4 घंटे के अंदर जूनागढ़ पहुंच सकते थे इंसान। मतलब ये देखो, गुजरात यहाँ पड़ा हुआ है, कराची यहाँ पड़ा हुआ है, आपने नोट किया समंदर के इस तरफ। तो यहाँ पर जिस लड़के ने मुझे बात बताई, उस लड़के का दादा रियासत जूनागढ़ वाले जो राजा थे उनका क्या था बेटा? नहीं, इनके दादा उनके वो थे फाइनेंस मिनिस्टर, और कह रहे हैं गोल्ड लाने की जिम्मेदारी मेरे दादा की हुई थी। यानी वहाँ से जो जूनागढ़ रियासत से गोल्ड लाया गया था ना, गोल्ड, और उनके साथ साथ उनके जैसे जूनागढ़ के रियासत के जो राजा थे उनके साथ ये तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके साथ जुड़े हुए कौन और शख्स थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नहीं, शाहनवाज भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वालिद, जो मैं नहीं जानती हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उनके जो वो थे पेरेंट्स वगैरह थे, वो शाहनवाज थे। तो वहाँ से ये सियासत चलती आ रही है पीपल्स पार्टी की, यानी कि ये सियासत में इसीलिए शुरू से शामिल है। तो ये पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले उनके फादर भी थे? फादर थे ये शाहनवाज भुट्टो।